आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। इसका मतलब यह है कि सिक्किम उस समय भारत का पूरी तरीके से अंग नहीं था, लेकिन वह पूरी तरीके से एक स्वतंत्र राज्य भी नहीं था। सिक्किम की विदेश नीति और रक्षा भारत के हाथों में था, जबकि वहां का आंतरिक प्रशासन वहां के राजा चोग्याल के हाथ। लेकिन यह व्यवस्था अधिक समय तक के लिए कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्किम के स्थानीय राजा वहां की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपाली लोगों के मूल का था और उन लोगों को लगा कि वहां का राजा चोग्याल उन पर अल्पसंख्यक समुदायों का शासन थोप रहा है। सिक्किम के राजा के विरोधी समुदायों के नेताओं ने भारत से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन प्राप्त किया। 1974 में सिक्किम में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और वहां की कांग्रेस को भारी समर्थन प्राप्त हुआ और यह कांग्रेस सिक्किम को भारत के साथ जोड़ना चाहती थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश करी और फिर बाद में 1975 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण अंग बनाने की बात कही गई और फिर सिक्किम में एक जनमत संग्रह कराया गया और जिस पर वहां की जनता ने मोहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के इस प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। लेकिन वहां के राजा चोग्याल और उसके समर्थकों का कहना था कि भारत ने साजिश की है और बल प्रयोग किया है। लेकिन आज भी सिक्किम की जनता के समर्थन के कारण सिक्किम भारत का एक शांतिपूर्ण राज्य बना हुआ है। सिक्किम के बारे में आपको और क्या रोचक तथ्य पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।